जिसकी बड़ी परीक्षा हुई है उसकी बुलाहट भी फिर बड़ी होगी। हालेलुया। ओ मैं परीक्षा से नहीं निकलना चाहता, ओ ये प्रेशर बहुत है, ओ मेरी नॉन बिलीवर फैमिली है, ओ मेरे पास पैसे की गटी है, ओ मेरे ऊपर ये प्रेशर है, मेरे चर्च में मुझे कितना काम करना पड़ता है, कितना काम, मेरी प्रेयर नहीं होती, सारा दिन दिन रात मैं काम में लगा रहता। प्रेशर तो आ रहा है, पर जब उसकी कल रिजल्ट आएगा आपको आनंदित कर देगा। हालेलुया। कुछ लोग नहीं लेना चाहते प्रेशर, समझ पा रहे हैं? बैल है, प्रेशर तो है, कुछ एक्स्ट्रा तुम कर रहे हो, कुछ मेहनत कर रहे हो, लेकिन मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं, तुम मेहनत करो, प्रेशर आएगा, थोड़ा उसका असर आएगा। चुप करने वाले चुप चुप लोग बैठे, कुछ नहीं करना चाहते, पर जो लोग नहीं मुझे करना है कुछ। आप एवरी वेडनेसडे आ रहे हो, चर्च अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, दूर दूर से कोई आता है, 4 घंटे से आता है, 5 घंटे से आता है, बल तो लग रहा है, शरीर टूट रहा है, गाड़ियां रास्ते में खराब हो जाती हैं, किराए कई बार मिलते नहीं, वो अरेंज करके आते हो, बहुत कुछ करके आते हो, ठंड होती है, गर्मी होती है, बहुत कुछ होते, पर तुम आ रहे हो, रेगुलर सीख रहे हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, पर तेरी लाइफ में जब उसका रिजल्ट आएगा उस टूटे जाने का, तब तुम वो आनंदित कर देगा। हालेलुया। इसलिए आज जिस तरह बैल हमेशा मजदूरी में काम करने में व्यस्त होते हैं, उनके बल से अनाज की बढ़ती होती है, इसलिए आपका बल तो लगेगा बहुत सारे हिस्सों में, पर आपको वो जो अनाज की बढ़ती थी, बाद में आप अच्छे एसी में जब सोओगे, अच्छी गाड़ी में जब बैठ के चर्च में आओगे, जो खराब नहीं होगी, सेकंड हैंड नहीं, फिर आपको पता चलेगा, फिर आपको पता चलेगा। हालेलुया। आज मुश्किलों से आ सकते हो, कल खुदा आपको इजी करेगा उसके कारण, पर कुछ लोग स्टेप नहीं लेना चाहते, ऑनलाइन बैठे हैं और चर्चा के मीटिंग नहीं अटेंड करना चाहते। नीति वचन 14:4 एक और हम नीति वचन की एक बुद्धि की बात सीखेंगे। यहां जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वस्थ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वस्थ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। अगर इस बात को सीधा हम मीनिंग पर समझें, कई बार आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि अगर चलो आपको कुछ भी प्रार्थना नहीं करनी पड़ी, ओके आराम से जीवन है, लाइफ में कुछ नहीं करना पड़ा, कोई बिजनेस का रिस्क नहीं लेना पड़ रहा है, अचानक से रोज रोटी तो खा रहे हैं, आत्मिक जीवन में कोई मरना नहीं पड़ रहा है, आराम से सेवा तो चल रही है, समझ पा रहे, बिजनेस का रिस्क नहीं ले रहे, तो आराम से उससे गुजारा तो चल रहा है उस जॉब का। पर किया अगर तुम उसका रिस्क लोगे, मेहनत करोगे, तो उससे अनाज की बढ़ती होगी, मतलब तेरा एक्स्ट्रा फायदा होगा तेरी लाइफ में। इसलिए कुछ लोग अपने मनों में, अब मन की हम बात कर रहे हैं, अपने मनों में सुस्त है, वो कुछ नहीं करना चाहते, वो कुछ भयानक नहीं करना चाहते, वो कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, कोई वो बड़ी मीटिंग रखना नहीं चाहते, कोई बड़ी प्रार्थना सभा अनाउंस नहीं करना चाहते, कोई बड़ा कार्य नहीं करना चाहते, लाइफ में कोई फैसला नहीं लेना चाहते, अपने लिए मेंटर नहीं को ढूंढना चाहते हैं, अपने लिए कुछ बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहते कि नहीं मैं ये काम को छोड़ के सेवा करूंगा, मैं ये काम ऐसा करूंगा। जब कोई अपनी लाइफ में कोई आप देखें आपकी लाइफ में कैसा हिस्सा है, मान लो एक व्यक्ति ओके मैं इस जॉब में मैं संतुष्ट हूं, ठीक है, वो चुप करके बैठा है, ओके कुछ चीजें आ रही, पर जब वो मेहनत करेगा कुछ उसे प्रेशर तो आएगा, हो सकता है कुछ हल्का सा उसे लॉस का भी सामना करना पड़े, मेंटली प्रेशर भी, उसे बोझ भी आए, पर जब उससे आनंद आएगा, जब उसका रिजल्ट आएगा, वो आपको आनंदित कर देगा, उससे आपकी बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। कितने लोग समझ चुके कि आत्मा तुझसे क्या कह रहा है? आपको लाइफ में स्टेप लेने, कुछ करना है, कुछ उससे आपको, आप मीटिंग कर रहे हैं, आप 1-2 जगह निश्चित कर रहे हैं, ब्रांच कर रहे हैं, एक जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, यहां मीटिंग कर रहे हैं, वहां मीटिंग कर रहे हैं, आप ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, आप फास्टिंग रख रहे हैं, आप रोजे रख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका क्या है मतलब? आपको टूटना तो आएगा, बहुत सारी चीजों का सामना तो करना पड़ेगा, बल तो लग रहा है, पर जब उसका रिजल्ट आएगा आप हैरान होंगे। हालेलुया। आप अधिक मीटिंग्स कर रहे हैं, आप बैठे, आप कहते ओह थक गए, ओह कितना बल लगा, ओह कितने रोजे रखने पड़े, ओह कितनी एनर्जी लगी, पर जब उसका रिजल्ट देखते हो आप, फिर आप कहते थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप विश्राम में जाते हैं। पर कुछ लोग करना नहीं चाहते अपनी लाइफ में, कुछ बच्चे अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते, कुछ पास्टर अपनी लाइफ में नहीं करना चाहते, कुछ पति पत्नी प्लान करके कुछ अपनी लाइफ में करना नहीं चाहते, कुछ फैमिलियां अपनी लाइफ में बैठ के अपनी लाइफ के कुछ हिस्सों के लिए काम नहीं करना चाहते, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपनी आर्थिक लाइफ के लिए, अपने घराने के लिए कुछ कदम नहीं लेना चाहते। ओके दिन निकलते जा रहे हैं, सब कुछ ऐसे निकलता जाएगा,
कहते जहां बैल नहीं वहां गौशाला तो अच्छी रहती है, यहां तुम कुछ ज्यादा करो, कुछ रिस्क ना लो, पर बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती। कुछ चीजें आपकी लाइफ में होनी जरूरी है, कुछ प्रेशर आपको झेलने जरूरी है, कुछ परीक्षाओं में से निकलना जरूरी है, पर कुछ लोग नहीं करना चाहते। बस मैं यही कहना चाहता हूं इस वचन से, अगर इजी समझाऊं, करो बस जो कुछ कर रहे हो, टाइम को वेस्ट ना होने दो, अधिक से अधिक कार्य करो, कार्य करो, अधिक से अधिक कार्य करो, सुसमाचार सुनाओ, प्रभु के राज्य में बो, रूहों को बचाओ, प्रार्थना करो लोगों के लिए, अपने जीवन की बढ़ती के लिए कुछ करो, अपनी बेस्ट दो, अपनी जहां भी रखा है खुदा ने। ऐसा नहीं खुदा ने तुझे सेवा में रखा है और तुम बिजनेस के द्वारा प्रभु को बेस्ट देने की सोचो। प्रभु बिजनेस कमा के 15-20 हजार कमा के उधर 2-50 हजार कमा के 5,000 दशवांश बोऊंगा प्रभु, पर आपको वहां पर काम करना है जहां पर खुदा ने आपको रखा है, वहां पर रहते प्रभु की महिमा का कार्य बनना है कि प्रभु ने मुझे किस फील्ड में रखा है, मुझे कहां रखा है, उस जगह में रहते हुए प्रभु की महिमा का कारण बनना है। हालेलुया। कई बार केयर टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है, चर्च की कॉल सेंटर टीम, चर्च की चरवाहा टीम, चर्च की सुसमाचार टीम बहुत मेहनत करती है, पर जब उसकी आशीषें उनकी लाइफ में आती है उन्हें आनंदित कर देती है। हालेलुया। समझ पा रहे? इसलिए मेहनत व्यर्थ नहीं है, आपको लगाना है, प्रेशर लेने, चैलेंज एक्सेप्ट करना है, निकलना है लाइफ के लिए। करोगे। ये मिनिस्ट्री काम करती रही, पर जब धीरे धीरे हम पीछे मुड़ के देखते हैं हमने कितना कुछ कहा, कितना हम ब्लेस हो रहे हैं, तब पता चलता है कुछ रूल प्रभु ने आपके लिए ठहराए हैं। जैसे आपके लिए कैपेसिटी ठहराई है कि ये अंग कितना काम कर सकता है, ये किस लिमिट तक काम कर सकता है, हाथ कितना वजन उठा सकता है, तुम कितना भाग सकते हो, कुछ चीजें ठहराई हुई आपकी लाइफ में, क्षमताएं दी हुई। इसी तरह आत्मिक क्षमताएं भी आपको दी हुई, आपको उसको यूज करना है अपनी लाइफ के लिए, आपको उसे यूज करना है, अपनाना है अपनी लाइफ के लिए। हालेलुया। तो उदास मन दब जाता है परंतु बली बात से वह आनंदित हो जाता है। उदास मन दब जाता है, जब मन उदास रहता है वो दबा सा रहता है, पर आज मैं बली बात बताता हूं कि आज से 15 दिनों के अंदर सब कुछ चेंज होने जा रहा है। आज मैं आपको बली बात बताता हूं कि ईश्वरीय मददगार आज छुए गए हैं तेरे मन के कारण यीशु मसीह के नाम में। आज मैं बली बात बताता हूं, केवल वो सुनने में आनंद तुझे नहीं करेगा, तुझे दिखने के रूप में आनंदित करेगा। जिनके पास बेबी नहीं है, बच्चे की आशीष को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। जिनके ऊपर कर्जे हैं, आपके लिए ऐसा खुदा काम करे कि आपके कर्जे उतर जाएं यीशु मसीह के नाम में। जिनकी मैरिज नहीं हो रही, मैरिज के रास्ते खुले, अच्छे रिश्ते आए और बेस्ट रिश्ते आए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ब्लेस करता हूं, मैं ब्लेस करता हूं आपकी सेवकाई को बढ़ने के लिए, आपको आनंदित कर दे यीशु के नाम में। आपकी सेवकाई का बढ़ना आपको आनंदित कर दे, आपकी चर्च की चीजें बनना आपको आनंदित कर दे यीशु मसीह के नाम में। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको आनंदित कर दे। मैं आपको ये लिए भविष्यवाणी करता हूं कि परमेश्वर कहता है जितना तूने रोया है, अब उससे अधिक से अधिक हंसने के दिन तेरे जिन में सुने होंगे, क्योंकि ये उसका वचन बताता है, ये उसके वचन की बली बात है कि रोने के अगर दिन है तो हंसने की भी दिन है। उसने कहा गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। फसल बोने का समय, उसे काटने का समय। बोने के समय बहुत मेहनत आई होगी, पर तुम काट के आनंदित हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा हर एक बात का समय है, बोने का समय, उखाड़ने का समय, रोने का समय, हंसने का समय। याद रखो, अगर तेरे साथ लाइफ में बीते समय बहुत रोने के हुए, फास्टिंग के साथ मन रो रहा था, प्रेयर के साथ मन रो रहा था, जब तुम बो रहे थे खुदा के राज्य में तो उस बीज को बोते हुए आंसुओं के साथ मन रो रहा था, पर याद रखो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। जब वो तुझे आनंदित करेगा तो वो आनंदित करता जाएगा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जिनके बच्चे बीमार हैं वो हील हो यीशु मसीह के नाम में। जिनके बिजनेस बीमार, मैं कह सकता हूं जिनके बिजनेस बीमार है वो चंगे हो यीशु मसीह के नाम में। जिनकी स्पिरिचुअल लाइफ बीमार है वो हील हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन जो आपको बांधे हुए हैं आज वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके ऊपर शारीरिक विचारों से आपके ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूं, छुटकारे की घोषणा करता हूं गंदे विचारों के ऊपर से आपके ऊपर यीशु के नाम में। हर बुरी आदत से आपके ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जैसे तुम यहां से जा रहे हो तुझे गुड न्यूज मिलने जा रही है, क्योंकि यहोवा ने तुझ पर दया कर दी है। और ये बली बात जो तुझे मिलने वाली है यहां जाने के बाद, जो होने जा रहे तुम्हारी मिनिस्ट्री में, तुम्हारी लाइफ में, वो तुझे आनंदित कर देगा यीशु के नाम में।
हालेलुया। भजन संहिता 131 की 1-2, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जो बातें बड़ी है, मेरे लिए अधिक कठिन है, मैं उनसे काम नहीं रखता। कहता है जो बातें मेरे लिए बड़ी हैं, अधिक कठिन है, मैं उनसे काम नहीं रखता। यहोवा मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। कहता मैं जो बातें मेरे लिए कठिन है दूर किए, मैं उस पर अपना मन लगा के तुझसे दूर नहीं हो रहा परमेश्वर। मेरा मन, वो बात जो मुझे तुझसे दूर करे, मैं उस पर मन नहीं लगाना चाहूंगा। मैं उस कार्य को नहीं शुरू करना चाहूंगा जो मुझे तुझसे दूर करे। मैं उस फॉरेन में नहीं जाना चाहूंगा जो मुझे मेरे आत्मिक जीवन से दूर करे। मैं उस काम को, बिजनेस में नहीं जाना चाहूंगा जो मुझे तेरे साथ संबंध में दूर करे। मुझ में आशीष होना है, आज आपको रखना है। मुझे खुदा आशीष होना है तो मुझे तुझ में रह के आशीष होना है। हालेलुया। आपके मन की एक इच्छा हो कि प्रभु तुझसे बिना मैं कभी आशीष नहीं होना चाहूंगा, तेरे बिना अपनी समझ का कभी सहारा नहीं लूंगा। जो बातें बड़ी है और मेरे लिए अधिक कठिन की है, उनसे मैं काम नहीं रखूंगा। प्रभु आपकी क्षमता के अनुसार आपको काम देता है, तो कहां करना, कितना करना। बैल बल लगा रहे हैं पर उससे बात जो बढ़ोतरी होगी, पर कितना काम करना, उतना जितनी आपकी क्षमता है। प्रभु ने हर एक, कोई व्यक्ति ज्यादा तेज दौड़ रहा है, कोई कम दौड़ रहा है, और सबसे कम दौड़ने वाला व्यक्ति कहे मैंने जो सबसे तेज दौड़ रहा है उससे रेस लगानी है और जीत जाऊंगा। वो जोश है, वो ये नहीं कि वो उसका जिगरा है कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए ओके आगे पढ़ेंगे तो आप इसे समझना, उतना ही कार्य करना जितना तुम कर सको, जिससे तुम परमेश्वर से दूर ना हो। अधिक बल लगाना है, समझे, आज अधिक बल लगाना है, पर इतना नहीं लगा देना कि तुम्हारा मन प्रभु से दूर हो जाए। अधिक बल लगाना है। प्रेशर आता है बहुत सारी चीजों को करने में, पर उसका बाद में आपको फायदा आता है। हालेलुया। जब तुम बहुत कार्यों में जाते हो, बहुत कामों में हाथ लगाते हो, तो कितना लगाना है, इसका मतलब ये नहीं तुम ओवर प्रेशर, क्योंकि ओवर स्पिरिचुअल होने से भी रुकना जरूरी है, वचन समझा रहा है। तुम ओवर वर्क, ओके अच्छा वर्क ज्यादा बढ़ाने से, ओके मुझे आज प्रेशर होगा कल नंदित होगा, तुम इतना बढ़ा रहे हो, तुम खुदा से ही दूर हो गए। तुम इतना बढ़ा रहे हो कि तुम परमेश्वर का काम ही नहीं कर पा रहे। तुम इतना बढ़ा रहे हो जिसको परमेश्वर नहीं चाहता था। तो अपनी आत्मिक क्षमता के अनुसार करना तो है, अपनी आत्मिक क्षमता को बढ़ाना है। कैसे? जैसे वचन में लिखा है, वही हम में कार्य करने की शक्ति पैदा करता है, वही हमें इच्छा पैदा करता है। तो आपके अंदर इच्छा आनी चाहिए कुछ करने की, फिर आपको शक्ति मांगनी प्रभु से, प्रभु मुझे ये बल दे मैं ये चीज कर सकूं। आपके स्टेप होते हैं, आपके घर के, आपके बिजनेस के, आपके परिवार के, आपके सेवकाई के, प्रभु मैं ये स्टेप ले सकूं, मैं एक और बड़ा कदम ले सकूं, मुझे बल दे, मुझे ग्रेस दे, मुझे सामर्थ दे इस बात के लिए, मेरी क्षमता को बढ़ाएं। और जब प्रभु का वचन आएगा, जा जिस काम पर तू हाथ लगाएगा वो सफल होगा, जा मैंने तेरे मार्गों को खोल दिया है, बाप जा मैंने तेरे लिए उत्तम रास्ता खोल दिया है, जा जब तुझे आवाज आए दाएं बाएं नहीं मुड़ना है तो तब तुम दाएं बाएं नहीं आगे बढ़ते जाना, जा हे आप मत छोड़ना। नेहेमिया ने भवन को बनाने का लक्ष्य लिया, उसे टूटना तो बहुत पड़ा, आरामदायक कुर्सी उसने छोड़ी, अपनी जॉब छोड़ी, राजा के पास से गया, पत्थर लिखाया, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, राजा से परमिशन लेने की, बहुत कुछ करना पड़ा। फिर निकल के सफर गया, वहां गया, लोगों को समझाया, बड़ा प्रेशर तैयार किया, ओके 52 दिनों में उसने कार्य को किया। प्रेशर आ रहा था, धमकियां आ रही थी उसे मारने की, बार बार आ रहे, पत्थर आ रहे हैं, उसके बंदे भी उसको छोड़कर जाने के लिए तैयार हो सकते हैं कि अगर ये छोड़ के तो काम कैसे होगा, मैं तो दिलेर रहूंगा पर इनको कौन समझाएगा। अब इनकी काउंसलिंग कर रहा है, डरो मत डरो मत डरो मत, खड़े रहेंगे हम खड़े रहेंगे। प्रेशर तो बहुत आया। जब शहर अपना बन गई, एक बड़ा काम हुआ यहोवा की महिमा के लिए। हालेलुया। समझ पाए तो अगर बैठे रहोगे तो समय निकलता जाएगा, पर अगर आप लोगे स्टेप लोगे स्टेप, हालेलुया, आप भी इजी होते हैं। इस सेवकाई ने मिनिस्ट्री के साथ साथ और भी बहुत सारे स्टेप लिए, बहुत सारे लोगों को इजी किया, लोगों को राशन के द्वारा, चर्च में लोगों को अच्छे
अरेंजमेंट के द्वारा, लोगों को रहने के द्वारा, अच्छे वॉशरूम हो गया, बिल्डिंग हो रही है, ज़मीन ले रहे हैं कि लोगों को बैठने में दिक्कत ना हो, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, कई बार बहुत दिक्कतें आती है, चर्च बदलने पड़ते हैं। आज जहाँ रेंट पे लगा रहे हो अगली जगह कलीसिया अगली जगह जा रही है, अगली जगह जा रही है, सस्ती जगह लेनी पड़ रही है, पिंड से दूर जाना पड़ रहा है, वहाँ पर लोगों को बड़ा पैसा पे करके दूर जाना पड़ता है। इजी से इजी, नहीं तो हम यहाँ पर छोड़ के कोई आगे अगर ले तो हमें सस्ते खेत मिल सकते हैं, पर वो दूर होता जाएगा आपके यहाँ से, बस स्टैंड से, इजी वे से, रोड से, तो इजी किया जाता। पर इसमें आते हैं स्टेप, आते हैं प्रेयर में रखते हैं परमेश्वर के सामने, पर प्रभु वो देता जा रहा है, तो आप भी बाद में इजी होते हैं और लोग भी इजी होते हैं। हालेलुया, समझो। पर पहले क्या लगता है? बल लगता है। मैं आप समझ पाए मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? बल लगाओ, उतना लगाओ जितनी क्षमता है, पर लगेगा। आज कुछ चीजें लाइफ में आने से कोई कहता है कोई मैं आपा मैरिज नहीं करवानी, आप ऐसे सेवा करेंगे, पर जब हो सकता है कि जब मैरिज हुई तुम्हारी सेवा डबल हुई, तुम्हें एक हेल्पर मिला अच्छी में, तुम रिस्क ले रहे हो। ओके, अगर मेरी मैरिज गलत होगी, मेरी सारी सेवा डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, डर के मारे मैरिज तो नहीं कर रहे, पर अगर तूने लिया वो रिस्क, मतलब किया, हेल्पर मिला, तो लाइफ बहुत अच्छी भी हो जाएगी। समझ पा रहे ना? कईयों की तो लाइफ जब बहुत खराब हो जाती, कहते ये कैसी मुसीबत ले ली, वो रिस्क तो लिया, पर कईयों की बहुत इजी भी हो गई। समझ पा रहे? नहीं, हमें बेबी प्लान नहीं करना, बच्चे को खिलाएंगे, ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग ऐसा भी प्लान चलते हैं, समझदार लोग, नहीं हमें बेबी प्लान नहीं करना, हम मैरिड रहेंगे 3-4 साल 5 साल काम करेंगे, जॉब करेंगे, अगर बेबी आ गया कि नई जिम्मेवारी आ जाएगी। इजी नहीं होना चाहते, इतना वेट किया कि अब बेबी जब चाह रहे अब हो नहीं रहा। समझ पा रहे ना? अब वही जो बुढ़ापे में सहारा बनना था, अब वो नहीं है। आज प्रेशर झेल सकते हो तुम, 1 बेबी 2 बेबी जो भी है, कल जो वो तुझे बच्चे इजी हो करेंगे, तुझे तेरा ख्याल रखेंगे, तेरे स्पोर्ट बनेंगे। समझ पाए मैं आपको क्या कहना है? आपकी लाइफ के बहुत सारे स्टेप ऐसे होंगे, आत्मा आपसे कुछ डिफरेंट बात कर रहा है, जो आपका मसला है, आपको स्टेप लेंगे, आपको कुछ प्रेशर झेलने पड़ेंगे। आज पास्टर्स कई बार होते हैं, ओ चर्च का टेंट नहीं है, साउंड नहीं है, प्रेस जमीन नहीं है, सब कुछ करते हैं, सब चीजें होती है, ये हो जाए वो, आप स्टेप लेते हैं, पर जब जो चीजें आ जाती हैं, कल देखना आपको कितना फायदा होने वाला मिनिस्ट्री में, कैसे बढ़ने वाले हो आप। आज आपको लग रहा होगा ये क्या, हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम इतने इंतजाम कर रहे हैं, कल उसका जब रिजल्ट आएगा वो सारी लाइफ आपको दिखेगा। प्रेशर महीनों का होगा, पर रिजल्ट सालों का होगा। हालेलुया। यहोवा आपके लिए बहुत भला है और बहुत भले काम करने वाला है।